हेलो क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, जिसे हम वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं और जो 1937 में आई। और इसके लिए अविनाश लिंगम ने कहा था, बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। टी.एस. अविनाश लिंगम said, basic education is the last and perhaps the greatest gift of the father of our nation। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी उपहार को नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी हम लोग इसे पुकारते हैं। और यह उपहार हमें 1937 की किन परिस्थितियों से मिला और किन व्यक्तियों के माध्यम से हमें ये भेंट देशवासियों को दी गई, हम देशवासियों को इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और इसे कहते हुए एन वासु ने लिखा था, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्यक्रम में दो मुख्य बातें थीं, जन शिक्षा और नशा निषेध, किंतु वे एक दुविधा में थे। नशा निषेध का अगर वे फेवर करते तो आय, अगर वो विरोध करते तो आय में भारी कमी होती, जबकि जन शिक्षा के कार्यक्रम को अगर वो इफ़ेक्टिव बनाते तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन चाहिए था। और इसी के लिए इन दोनों विरोधी कार्यक्रमों में समन्वय या एक कोऑर्डिनेशन किस तरह से बिठाया जाए, उस पर गांधी जी ने अपनी एक बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। उस समय पर जब कांग्रेस के पास दो पक्ष थे, एक नशे का विरोध करना जिसमें कि उनको आय में बहुत भारी कमी होती देश को, और दूसरा था जनसाधारण की शिक्षा का कार्यक्रम, जो कि तभी संभव था जब उसके लिए बहुत सारा खर्चा किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में गांधी जी इस वर्धा शिक्षा योजना को लेकर के आए थे। 1937 में गांधी जी जब वर्धा में थे, तब वहाँ की मारवाड़ी हाई स्कूल, वर्तमान में नव भारत स्कूल की रजत जयंती समारोह हो रहा था। इस अवसर पर भारत के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट्स, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में यहाँ पर आयोजन करने आए थे। तो इसी आयोजन के दौरान वर्धा शिक्षा सम्मेलन इसी को कहा गया। और इसी समय गांधी जी ने उस स्कूल में अपनी एक शिक्षा योजना के बारे में बताया था, उन्होंने प्रस्ताव इसका रखा था। तो इस तरह से ये जो वर्धा शिक्षा योजना थी ये आई थी। तो इसका ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 हम लोग पहले देख चुके हैं, टी.एस. अविनाश लिंगम की डेफिनेशन। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नई तालीम एंड वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। नंबर 2, एज अ नेशनलिस्ट लीडर गांधी जी fully realized that British system of education could not serve the socio-economic need of the country. He said, I am convinced that present system of education is not only wasteful but positively harmful। यानी कि उन्होंने ये स्वीकार किया था, महात्मा गांधी जी ने, कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अंग्रेज संभालने में समर्थ नहीं है, ना ही उनकी शिक्षा व्यवस्था से इसे कोई लाभ होने वाला है, बल्कि ये केवल समय की बर्बादी और बहुत ही नुकसानदायक हमारे देश के लिए होगा। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 एट स्वग्राम कैरेक्टराइज्ड बेसिक एजुकेशन एज एजुकेशन फॉर लाइफ। ये एक जाकिर हुसैन समिति बनी थी 1945 में, उसका एक रिकमेंडेशन आया था। उसी में स्वग्राम में उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक दी थी कि जो बेसिक शिक्षा योजना है वो कहीं ना कहीं जीवन के लिए कैसी शिक्षा हो उसके बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है आपका आउटलाइंस ऑफ वर्धा स्कीम।
आउटलाइंस ऑफ वर्धा स्कीम में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उस वर्धा शिक्षा योजना में थी। दैट नंबर 1 वॉज बेसिक एजुकेशन हैज़ टोटल 7 ईयर ड्यूरेशन, की बेसिक शिक्षा की जो पाठ्यक्रम रूपरेखा है वो 7 वर्ष की है। फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल boys and girls between the age of 7 to 14 years. Next is this is education. This education should be imparted in the mother tongue of the child, यानी कि ये शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी और 7 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होगी। इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं था। All education should center around some basic craft chosen with due regard to the capacity of children and the needs of the locality, यानी कि कुछ क्राफ्ट्स जो होंगे, कुछ शिल्प कलाओं के माध्यम से इस शिक्षा को रखा जाएगा और इसमें उस समाज की जहाँ पर वो शिक्षा दी जा रही है उसमें कौन सी शिल्प कलाएँ हैं जिनको बच्चे आसानी से कर सकते हैं, वो इसका मुख्य माध्यम होंगे जिनका चुनाव बच्चे करेंगे। नेक्स्ट है द सेलेक्टेड क्राफ्ट शुड बी बोथ टॉट एंड प्रैक्टिस्ड सो दैट द चिल्ड्रन आर एबल टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स विच कैन बी यूज्ड एंड मे बी सोल्ड टू मीट पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द स्कूल। इसमें एक ये चीज़ इन्होंने दी थी वर्धा शिक्षा योजना में कि जो भी क्राफ्ट जो है वो स्कूल्स में बनाए जाएंगे उनको बेचकर, उनको सोसाइटी में, समाज में, आसपास में उनको बेच करके और उससे स्कूल के खर्चे निकाले जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ट्रेनिंग भी मिल पाए रोज़गार की और ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट आइटम बने और उससे स्कूली खर्चे जो हैं वो निकल पाएँ। नेक्स्ट, दिस क्राफ्ट मस्ट नॉट बी टॉट मैकेनिकली बट its social and scientific implications were to be studied side by side. इसके जो क्राफ्ट मटेरियल है इसको मशीन से नहीं बनाना है और इसके शिल्प इस तरह से लिया जाएगा जिसमें वैज्ञानिकता और उनको एक जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका सामाजिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व है वो भी उनको बताया जा सके। इन दिस क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन ऑल द सब्जेक्ट टू बी taught were to be integrally related to the selected craft or the child's physically and social environment. उनको ऐसे जो क्राफ्ट योजना जो चलाई जाएगी वो ऐसी सेंटर्ड होगी जिसमें ऐसे विषयों को भी पढ़ाया जाएगा जो उस क्राफ्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे और उनको जो उनका फिज़िकल और जो सामाजिक विकास होगा, शारीरिक और सामाजिक विकास, उसमें वो मदद भी बच्चे की करेंगे। वो ऐसे वाले शिल्प होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं करिकुलम ऑफ द बेसिक एजुकेशन। करिकुलम जो महात्मा गांधी जी ने बनाया था, चूँकि ये जो वर्धा शिक्षा योजना थी वो पूर्णतः शिल्प आधारित थी, तो इसका जो शिल्प आधार होने के कारण ही इसको क्राफ्ट एजुकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इस यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है इसका नाम ये नाम क्यों पड़ा। तो ये अंग्रेजी में बेसिक का जो अर्थ है वो है आधारभूत और उर्दू अर्थ है बुनियादी। क्योंकि यह शिक्षा आधारभूत और बुनियादी थी इसीलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा रखा गया। क्योंकि प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, प्रत्येक ऐसी एक शिक्षा थी जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन के लिए आवश्यक थी। ऐसी शिक्षा थी जो बच्चों की जो बेसिक नीड्स थी उनसे संबंधित थी, बेसिक इंटरेस्ट से संबंधित थी, इसलिए इसको बेसिक एजुकेशन कहा गया। एक ऐसी एजुकेशन थी जो कि कम्युनिटी लाइफ से रिलेटेड थी और उसके बेसिक जो बिजनेसेस हैं उनसे रिलेटेड थी, इसलिए भी इसको बेसिक शिक्षा कहा गया। तो इस तरह से बुनियादी शिक्षा बच्चों को, और चाहे वो नगरों में दी जाए और चाहे गांव में दी जाए, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। ऐसा स्वयं गांधी जी ने कहा है
कि बेसिक एजुकेशन लिंक्स द चिल्ड्रन वॉट एवर ऑफ द सिटीज़ और ऑफ द विलेजेस टू ऑल दैट इज़ द बेस्ट एंड लास्टिंग इन इंडिया। तो इस तरह से जो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो भी शिल्प आधारित रहा। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित जो विषय थे वो उनका निर्धारण किया गया, जिसमें पहला था आधारभूत शिल्प या बेसिक क्राफ्ट। इसमें बहुत सारे क्राफ्ट्स को लिया गया था, कताई, बुनाई, कृषि, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, खिलौने बनाना, पुस्तक कला जिसमें बाइंडिंग आपकी बुक्स की है, और कार्ड मेकिंग है, मछली पालन, सब्जी फल, यानी कृषि विज्ञान जो एग्रीकल्चर है उसका, और जो बागवानी है उसका, और होम साइंस लड़कियों के लिए, और ऐसे कोई ज्योग्राफिकल क्राफ्ट हों जैसे जूट से रस्सी बनाने का काम जो साउथ इंडिया में होता है, या कहीं का कुटीर उद्योग हो, कहीं आंवले ज़्यादा होते हैं, कहीं चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह के जो हस्तशिल्प थे उनकी पेंटिंग वाले हैं, तो इनकी जो है क्राफ्ट उनको सिखाई जाए। तो बेसिक क्राफ्ट में है आपका स्पिनिंग एंड वेविंग, कारपेंट्री, एग्रीकल्चर, फिशरी, कल्चरिंग फिश, पोट्री, होम साइंस फॉर गर्ल्स, लेदर वर्क एट्सेट्रा। तो इस तरह से इसमें पहले सबसे इसका महत्व तो बेसिक क्राफ्ट ही था बेसिकली। नेक्स्ट है आपका मदर टंग, यानी कि मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी, और इसमें कोई भी अंग्रेजी किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट सोशल स्टडीज़, हम सभी जानते हैं इसमें जो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को रखा जाता है। नेक्स्ट पेंटिंग एंड म्यूजिक, पीटी ड्रिल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है जर्नल साइंस। जर्नल साइंस में बायोलॉजी और आपका बॉटनी थोड़ा बहुत, और आपकी केमिस्ट्री और फिज़िकल साइंस, और बहुत सारा जो नेचुरल साइंस है, थोड़ा बहुत फिजिक्स है, तो ये कंबाइंड स्टडी। नेक्स्ट है हिंदी फॉर दैट एरिया इन विच इट्स नॉट मदर टंग, जहाँ हिंदी नहीं है एज अ मदर टंग, जैसे केरला हो गया, बंगाल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, जहाँ मदर टंग नहीं है वहाँ पर हिंदी की भी शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आपके मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। दैट नंबर 1 इज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम सभी जानते हैं, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। बेसिक शिक्षा एजुकेशन में हमको पता है कि जो मेन इनका फीचर था वो यही था कि जो भी एजुकेशन होगी वो शिल्प के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ सपोर्टिंग। सेल्फ सपोर्टिंग मतलब कि उनको जो भी चीज़ें होंगी वो स्वयं अपना कार्य कर पाएंगे, इस तरह से उनको खुद में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट है सोशल एजुकेशन। इस तरह से जब बच्चे मिलजुल कर काम करेंगे तो फिर उनके लिए सामाजिक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं अपने आप उनमें आ जाएगी, वो अलग से नहीं देनी पड़ेगी। जो शेयरिंग है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, वो सब सोशल एजुकेशन हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ द मास। तो मासेस एजुकेशन ऐसे हो जाएगी क्योंकि जब इतने सारा काम करेंगे बच्चे एक साथ मिलकर तो जनसाधारण की शिक्षा आसानी से हो पाएगी, क्योंकि उसके खर्चे भी मीट आउट हो पाएंगे जो क्राफ्ट वर्क होगा उसे सेल करके। नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ बेस एजुकेशन, एक तरह से प्रशिक्षित भी होंगे बच्चे साथ साथ में, और बेस ट्रेनिंग उनको शिक्षा की दी जा सकेगी। कुछ ना कुछ जो करने वाली शिक्षा होती है, लर्निंग बाय डूइंग, वो वाली ट्रेनिंग उनको मिल पाएगी। नेक्स्ट है मैनुअल लेबर। उनका जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनमें उनको रखा जा सकेगा, जिससे कि वे जो हैं बहुत हद तक शारीरिक श्रम के द्वारा कुछ काम करेंगे, जिससे उनका बालकों की शिक्षा का व्यय भी निकल पाएगा और उनको अपना कोई ना कोई ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है बालक के शरीर के जो अंग हैं उनका कैसे यूज़फुल एक एक्टिविटी हो सकती है, वो भी उनका काम हो पाएगा। और आपका सोशल एजुकेशन हो गया, सामाजिक शिक्षा। जो बुनियादी विद्यालय हैं वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरह काम करेंगे। सेल्फ सपोर्टिंग होगा, क्योंकि जब वो काम सीखेंगे
और ये इनके लिए जो शिक्षा है वो उनको सेल्फ सपोर्टिव बनाएगी और इंडिपेंडेंट बनाएगी। इस तरह से जो है वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे बेसिक शिक्षा एजुकेशन के। तो ये इसका सवाल नॉर्मली कुछ ना कुछ इसमें से हमेशा आता रहता है वर्धा शिक्षा योजना से, या वो शॉर्ट आए या लॉन्ग आए। लॉन्ग में भी अक्सर पूछा जाता है वर्धा एजुकेशन से क्वेश्चन। तो और नेक्स्ट हम लोग कल इसका जो पढ़ेंगे वो मेनली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड एवेल्यूएशन। थैंक यू। माई सेल्फ साधना सक्सेना, BMGDC, B.Ed faculty।